अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। सुबह का समय हो गया, यहाँ पर उठ गए। आज का ब्लॉगिंग में हम क्या क्या करेंगे आप लोग के पास शेयर करेंगे। अगर मेरा ब्लॉगिंग चैनल आप लोग का पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम ब्लॉगिंग चैनल में किचन टिप्स लेके आए हैं। किचन का बहुत ही काम आने वाला है और किचन का बहुत सारा पैसा भी बचेगा। समय और पैसा आपका दोनों बचेगा। और चलिए हम पहले टिप्स के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले ढक्कन लेकर के टिप्स दिखा रहे हैं। अक्सर जब इस तरह ढक्कन हो जाता है, जब डब्बा वगैरह फट जाता है तो ढक्कन इधर उधर बिखरा हुआ रहता है, तो ढक्कन को अच्छी तरह से संभाल के रखने से आपका बहुत ही काम आएगा किचन का। अब यहाँ पर हम ढक्कन को हम क्या करेंगे दिखाते हैं। बहुत ही आपका काम आएगा किचन का और बहुत ही आपका पैसा भी बचेगा। अक्सर क्या होता है, जब हम लोग बच्चे को दूध देते हैं तो दूध कभी कभी गर्म रहता है, तो इसका ऊपर अगर रखिएगा तो दूध बच्चा लोग इधर उधर घिसका के भी पी सकते हैं। ऐसे ही गिलास उठाएगा तो बहुत सारा नुकसान भी हो जाएगा, दूध भी गिर सकता है। तो देखिए इस तरह करके घिसका करके अपने तरफ करके पी सकते हैं। अब ऊपर से यहाँ पर हम एक ढक्कन बंद कर देंगे। यहाँ पर एक कटोरा का काम करेगा, ये बहुत ही काम आएगा किचन का, जो बेकार समझकर फेंकना नहीं है। इस तरह करके अच्छी तरह से संभाल करके रखिए, ये बहुत ही काम आएगा। दूध भी ढक सकते हैं बच्चे लोग को जब देते हैं उस समय। चाहे आपका कोई भी सब्जी वगैरह बचा हुआ रहता है तो आप ढक करके फ्रिज में रख सकते हैं। अक्सर क्या होता है, सब्जी वगैरह जब बच जाता है तो हम लोग ढकते हैं, ढक करके डबल डबल कटोरा लग जाता है, तो बहुत ही सारा कटोरा उसी में लग जाता है। तो इसीलिए इस तरह करके ढक्कन का जुगाड़ कीजिए और यहाँ पर ढक सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा दाल बचा हुआ है, तो यहाँ पर हम ढक करके फ्रिज में रख देंगे। ना ही इसमें कोई चीज़ का नुकसान होगा, नहीं आपका यहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ लगेगा कटोरा वगैरह। इस तरह करके रखिए, आपका बहुत ही काम आ जाएगा। अगर ये वाला टिप्स आप लोग का पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग जो लाइक करते हैं कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है मेरे साथ एक परिवार जुड़ गया उसी तरह। देखिए कितना सुंदर घर का जुगाड़ बन करके तैयार हो गया है। ना ही आपका कटोरा का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा और नहीं आपका दिक्कत होगा। अब देखिए यहाँ पर हम कटोरा के ऊपर फिर से हम ढक दिए हैं। नीचे भी रख सकते हैं, ऊपर में भी रख सकते हैं, बहुत ही काम आएगा आपका किचन का। अगले टिप्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम टोकरी लिए। अक्सर क्या होता है, हम लोग मार्केट से तो टोकरी ख़रीद के लाते हैं पर ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या ऐसा जुगाड़ लगाएंगे तो सालों भर आपका टोकरी चलेगा और नहीं आपका टोकरी टूटेगा और नहीं आपका टोकरी फटेगा। यहाँ पर हम बोतल का जो 4 ढक्कन लिए हैं, देखिए यहाँ पर हम बिस्लेरी वाला ढक्कन लिए। आप चाहे तो कोई भी ढक्कन ले सकते हैं। ये ढक्कन भी बहुत ही किचन का काम आएगा और बहुत ही आपका पैसा भी बचेगा। अब यहाँ पर हम ढक्कन को क्या करेंगे दिखाते हैं। यहाँ पर हम डबल साइड वाला टेप लेंगे और यहाँ पर हम ढक्कन को नाप करके और कट लगाएंगे। जितना बड़ा ढक्कन है उतना ही हम कट लगाएंगे। ये बहुत ही सुंदर आपका घर का जुगाड़ बन करके तैयार हो जाएगा और नहीं आपका टोकरी टूटेगा और नहीं फटेगा और बहुत ही सारा आपका पैसा भी बचत हो जाएगा। काहे कि एक टोकरी खरीदने में बहुत ही सारा पैसा भी ले लेता है। अगर आपका किचन का पैसा बचाना है तो इस तरह कीजिए, आपका बहुत ही पैसा बचेगा और इसमें मेहनत भी ज़्यादा नहीं है। साइड वाला टेप को हम अच्छी तरह से चिपका लेंगे। इस तरह चिपकाने से क्या होगा, आपका नहीं टोकरी जल्दी टूटेगा और नहीं फटेगा। सालों भर आपका टोकरी चलेगा। और एक टोकरी खरीदने जाइएगा तो बहुत सारा पैसा ले लेता है। अगर किचन का पैसा बचाना है तो छोटा छोटा चीज़ में अगर ध्यान दीजिएगा तो आपका बहुत सारा किचन का पैसा बचेगा। अब यहाँ पर हम दूसरा वाला भी ढक्कन को हम इसी तरह नाप करके हम कट लगा लेंगे। यहाँ पर ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, जितना बड़ा ढक्कन है उतना ही हम लेंगे। और देखिए यहाँ पर हम फिर से ढक्कन को इसी तरह करके हम चिपका लेंगे। डबल साइड वाला टेप को हम अच्छी तरह से दबा लेंगे इस तरह करके, जैसे मेरा ये खुलेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम चारों को हम अच्छी तरह से चिपका लिए हैं। और चिपकाने के बाद जो ऊपर वाला कागज़ है उसको हम निकाल करके ये टोकरी का ऊपर हम लगा देंगे। सर क्या होता है, जब हम लोग सब्जी उब्जी काटते हैं, चाहे कोई चीज़ हम लोग रखते हैं तो ज़मीन में इधर उधर घिसकाने से बहुत जल्दी पतला हो जाता है और टूट जाता है। इसीलिए ये वाला हम घर का जुगाड़ बनाए हैं। ज़रूर आप लोग का पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर हम चारों ढक्कन को अच्छी तरह से यहाँ पर हम चिपका लेंगे।
इस तरह चिपकाने से आपका टोकरी बहुत दिन तक चलेगा, सालों भर चलेगा और नहीं आपका पैसा खर्च होगा, बहुत सारा आपका पैसा भी बचत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम अच्छी तरह से चिपका लिए हैं ढक्कन को। और यहाँ पर देखिए किस तरह यहाँ पर रखना है। देखिए एकदम ज़मीन में टच नहीं हो रहा है। अब कितनों घिसकाएंगे तो देखिए यहाँ पर एक उंगली जैसा गैप अंदर में छुटा हुआ है। कितना घिसकाने से आपका टोकरी एकदम मजबूत रहेगा, ना ही यहाँ पर टूटेगा न फटेगा, सालों भर चलेगा एक टोकरी में। वाला जुगाड़ आप लोग का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिएगा, ख़राब लगा तो भी कीजिएगा। अगले टिप्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम ढक्कन लेकर के ही टिप्स दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम एक ढक्कन से किस तरह हम घर का जुगाड़ बनाएंगे और बहुत ही यहाँ पर पैसा बचेगा। अब यहाँ पर हम फिर से हम ढक्कन को नाप करके ही काटेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इतना बड़ा लेंगे, जितना बड़ा ढक्कन है उतना बड़ा लेंगे और यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद क्या करेंगे दिखाते हैं। वीडियो में बना रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तब जाके आप लोग का पता चलेगा यहाँ पर हम क्या करेंगे एक ढक्कन से। अब देखिए यहाँ पर हम डबल साइड वाला टेप को हम फिर से हम चिपका दिए हैं। ये वाला टिप्स आप लोग का ज़रा सा भी पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये वाला टिप्स। अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिएगा और ख़राब लगा तो भी कीजिएगा। अब यहाँ पर हम कागज़ को उखाड़ लिए। अब ये वाला हम क्या करेंगे दिखाते हैं। अक्सर क्या होता है जब हम लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो पीछे साइड जो है बहुत जल्दी ठोकर लग जाता है और ठोकर लग करके टाइल्स वगैरह रहता है तो बहुत जल्दी टूट भी जाता है। तो इसीलिए ये वाला हम जुगाड़ घर का बना करके हम तैयार किए हैं और आप लोग के पास शेयर किए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम ये जो लोहा है, ये लोहा जो हैंडल है, ये हैंडल में ही दीवार में टच होता है और जब टच होता है तो टाइल्स वगैरह जो रहता है वो बहुत जल्दी टूट जाता है। इसीलिए ऐसा करके अगर दीजिएगा तो बहुत ही आपका पैसा भी बचेगा और आपका सामान भी एकदम सुरक्षित रहेगा। यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से चिपका लेंगे। देखिए यहाँ पर हम डबल साइड वाला टेप को हम जो चिपकाए हैं ढक्कन में, ये अच्छी तरह से चिपक गया। देखिए यहाँ कितनों ही करेगा तो टूटेगा नहीं और नहीं खुलेगा। अब देखिए यहाँ पर दरवाज़ा कितनों ज़ोर से खोलिएगा तो आपका दीवार में टच नहीं होगा, एकदम यहाँ पर ढक्कन में ही होगा। और टाइल्स का भी बचत हो जाएगा, यहाँ पर टाइल्स नहीं टूटेगा और टाइल्स टूटने से आपका बहुत ही नुकसान हो जाएगा। अगले टिप्स के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम नेल कटर दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम नेल कटर से कैसे हम सुई में धागा घुसाएंगे, एकदम छोटा से छोटा सुई में धागा कैसे घुसेगा। अब यहाँ पर हम एक बिजली का वायर लेंगे। देखिए इस तरह करके हम एकदम एक ही तार को हम निकालेंगे, एकदम अच्छी तरह से सीधा निकालना है। बहुत ही आसानी से यहाँ पर नेल कटर में सुई में धागा घुसेगा। यहाँ पर ज़रा सा भी आपका तकलीफ़ नहीं होगा और नहीं आपका मेहनत लगेगा। अब देखिए यहाँ पर हम नेल कटर को ऊपर वाला पार्ट को हम निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर जो नेल कटर का जो छोटा सा जो होल रहता है उस होल में यहाँ पर हम जो वायर को हम लिए हैं उसको हम घुसा लेंगे। दादी का ज़माना जब था तो एकदम कितना छोटा से छोटा सुई रहता था तो आसानी से घुसा लेते थे, लेकिन आजकल का जो ज़माना है कितनों बड़ा रहे सुई चाहे छोटा रहे, बहुत ही दिक्कत होता है सुई में धागा घुसाने समय। अब यहाँ पर जो है वायर को हम अच्छी तरह से नेल कटर में मोड़ लेंगे और जो ऊपर वाला पार्ट है थोड़ा सा यहाँ पर हम रखे हैं और ऊपर वाला पार्ट को हम फोल्ड करके थोड़ा सा ऊपर में गैप रखे हैं। देखिए एकदम हल्का सा यहाँ पर हम गैप रखे हैं। बहुत ही आसानी से आपका सुई में धागा घुस जाएगा। अगर ये वाला टिप्स आप लोग का पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम एकदम छोटा से छोटा सुई को किस तरह हम घुसाएंगे। देखिए एकदम बहुत ही आसानी से घुस भी जाएगा, ज़रा सा आपका दिक्कत भी नहीं होगा और परेशानी भी नहीं होगा। कितना बूढ़ा बुजुर्ग रहे चाहे बच्चा रहे चाहे कोई भी रहे, बहुत ही आसानी से सुई में धागा घुसा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम सुई को घुसाने के बाद दिखा रहे हैं किस तरह आसानी से घुस गया है। अब देखिए यहाँ पर हम धागा को फंसा के दिखाते हैं किस तरह यहाँ पर धागा भी किस तरह घुसेगा। जो यहाँ पर हम बिजली का जो वायर लिए हैं उसी में हम धागा को डालेंगे और उसका बाद अपने तरफ हम खींचेंगे। और यहाँ पर सुई को हम नहीं खींचेंगे, यहाँ पर हम धागा को खींचे हैं और उसका बाद यहाँ पर हम सुई को हम
अपने तरफ खींचेंगे, बहुत ही आसानी से सुई में धागा आ जाएगा। देखिए किस तरह आ गया है। हम टिप्स पहले भी डाले हैं सोनी होम ब्लॉग चैनल में। अगर ये वाला टिप्स देखना है तो मेरे चैनल में जा कर के और इस तरह करके सुई में धागा घुसा करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम धागा को अच्छी तरह से सुई में घुसा लिए हैं। अब यहाँ पर हम धागा को तोड़ देंगे। जितना हमको ज़रूरत है उतना ही हम रखेंगे। बुजुर्गों का सुई में धागा घुसाने का तकलीफ़ नहीं होगा। इस तरह कीजिए, बहुत ही आसानी से आपका सुई में धागा घुस जाएगा। अब यहाँ पर हम धागा को इतना ही छोटा रखेंगे, आप चाहे तो बड़ा भी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हम नेल कटर में जो वायर को हम मोड़े उसको हम रहने देंगे। अब जब हमको मन करेगा सिलाई करने का, यहाँ से हम सुई में धागा घुसा सकते हैं। बहुत ही आसानी से घुस जाएगा। अगर ये वाला टिप्स आप लोग का पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सोनी होम ब्लॉग चैनल में।